वाकई में भूत होते हैं नहीं? जैसे ईश्वर होते हैं ना, ईश्वर के बनाए हुए इस यूनिवर्स में ना बहुत कुछ है। एक केस था मेरा, दैट वाज अ वेरी डार्क एनर्जी फीमेल के अंदर थी, जिन था उसके साथ ना, कि उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था, तो आई वेंट देयर। वो लड़की ना चीखते हुए अंदर से बाहर आई। तो अगर कोई बाहर से एनर्जी अटैक करवाता है या करता है तो क्या होने लगता है एकदम से? आपके बॉडी में सिम्टम्स, आपके आंखों के नीचे काला पड़ जाना, चेहरे का अचानक काला पड़ जाना। मतलब एक टाइम पे आपके फेस पे शाइनिंग थी, बट अब वो नहीं आ रही है, एकदम डेंस और डार्क। दैट गर्ल फ्रॉम कर्नाटका लेडी है, उनकी एक डॉटर है, उनको बचपन से एनर्जी का अटैक होता था और उनके साथ बचपन से एनर्जी थी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। और आज की हमारी गेस्ट बेहद स्पेशल है बिकॉज इन्होंने 15 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजी में कदम रखा और उसके बाद आज उन्हें इस क्षेत्र में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है और तमाम लोगों की जीवन में कई सारे बदलाव लेकर आई हैं। इसी के साथ वो कई सारे और भी काम करते हैं। जानेंगे उनसे उनकी जर्नी के बारे में और वो किस तरह से एनर्जी हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी वास्तु में काम करती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर देवी चौहान जी हैं जो कि पिछले 2 दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस। कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ आज जानने के लिए। बहुत सारे सवाल मैंने इकट्ठे कर रखे हैं अपनी मन की जिज्ञासाओं को। मैंने कहा मैम आएंगी तो मैं ज़रूर जानूंगा। तो मैम, 15 साल की उम्र, जब मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होता है, स्कूल और कॉलेज टाइम चल रहा होता है, बेसिकली 10th और 12th का टाइम होता है, वैसे में आपका एस्ट्रोलॉजी में जाना और इतना बड़ा कदम, कैसे, क्या टर्निंग पॉइंट रहा ऐसा जो आपको लगा कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए? टर्निंग पॉइंट तो बचपन का ही था, बिकॉज 3 साल की उम्र से आई कुड एबल टू सी स्पिरिट्स एंड एनर्जीज, मुझे वो नज़र आते थे। तो जैसे आप अलाइव हैं, वो भी मेरे लिए उतना ही साक्षात थे। तो मुझे लगता था, अब एक छोटा बच्चा तो लगेगा ना, एक अंकल यहाँ खड़े हैं, एक अंकल वहाँ खड़े हैं सो वो ऐसे ही रहता था। तो अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कोई है और सब डिनाई कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो एक जिज्ञासा का कारण बनी कि मतलब व्हाट इज़ इट। बाकी सबको लगा शायद ऐसे ही बच्चा एज्यूम कर रहा है, पर मुझे पता था व्हाट कैन आई फील, व्हाट कैन आई सी। जो मुझे दिख रहा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो दूसरे नहीं महसूस करते थे। सो मेरे साथ वो था। तो करते करते जब जिज्ञासा बढ़ी तो लगा कि नहीं, आई शुड एक्सप्लोर। हमारे घर में शुरू से ही ऐसा रहा है कि हम लोग एंसेस्टर्स से ब्लेस्ड हैं, सो वी ऑल आर साइकिक। तो हमारे घर में जो भी फर्स्ट बेबी होता है वो साइकिक की तरह ही है, साइकिक ही है इनफैक्ट। मेरी नानी थी, मेरी मम्मी है, मैं हूँ, इवन माई सन इज़ एज वेल सेम। तो ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र है हमारे यहाँ पे। माँ काली हमारी इष्ट है, तो उनका ऊर्जा जो है वो स्थापित है, उन्हीं के ब्लेसिंग से है। तो ये हम बाय गॉड चोज़न है। तो वहाँ से ये जर्नी चली आई। तो ऐसे कुछ परेशानी होती थी तो माँ कहती थी बेटा गुरु नाम जपो। माँ कहती थी जैसे गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तो वो ला ला कर देती थी बुक, मैं पढ़ती थी, फिर क्वेश्चन होता था तो उनसे पूछती थी। ऐसे करते 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 चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए फिर शुरुआत हुई जर्नी की। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से सीखी, समझी, फिर इस फील्ड में प्रैक्टिकली उतरना शुरू करा। तो एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें करती हैं, उसके बारे में जी। थोड़ा बताइए। ऑरा रीडिंग, पास्ट लाइफ रीडिंग, आपका भूत भविष्य वर्तमान जानना, और वास्तु, साइकिक वास्तु। आई थिंक मोर देन 70-80 मोडालिटीज़ मैं इस फील्ड में जानती हूँ, जिसमें हीलिंग के हर प्रकार हैं। बहुत सारी हीलिंग्स मैं जानती हूँ। और अभी मैंने अकॉर्डिंग टू माय गाइडेंस अभी मैंने इन्वेंट करा है माँ दुर्गा हीलिंग का, जो मैंने अपने नाम से पेटेंट करवाया है। सो वो भी मैंने एक मोडालिटी निकाली है। तो इस तरीके से कुछ मैंने निकाली हैं अपने मेडिटेशन में जाकर, जो भी मेरे को गाइडेंस मिली, और कुछ मैंने अलग अलग जगह से सीखा है। डिमोनोलॉजी उनमें से एक है। बेसिकली मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो स्पिरिट से डील करने की, एक्सोर्सिज्म स्पेशलिस्ट, साइकिक हीलर एंड एक्सोर्सिज्म स्पेशलिस्ट। ओके, तो भूत प्रेत की आप बातें कर रही हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। जी सोशल मीडिया पे हम रील्स देखते हैं, बहुत जी सारी चीज़ें जी। निकल कर आती हैं। वाकई में भूत होते हैं नहीं?
मेरा वही होते हैं। सवाल है जो सोशल मीडिया पे सभी लोग सर्च करते हैं। जैसे ईश्वर होते हैं ना, ईश्वर के बनाए हुए इस यूनिवर्स में ना बहुत कुछ है। आप स्पिरिट्स बोल रहे हो, स्पिरिट्स के भी अलग अलग योनियां हैं। जैसे इंसान की योनियां हैं, इंसान में भी होता है ना शूद्र जाति का, क्षत्रिय, है ना। इस तरीके से जैसे इंसानों में होता है, ऐसे भूतों में भी होता है। एनर्जीज का लेवल होता है ना। मृत्यु के बाद आपका शरीर तो ख़त्म हो जाता है, प्राण कहाँ जाता है? प्राण ही तो ऊर्जा है। तो ऊर्जा तो बहुत सारी अवेलेबल है यूनिवर्स में। तो भूत पे क्या कहा जाता है कि कोई भी बीमार हो गया या कुछ हो गया एनर्जी का लेकर, तो उसको हील करने का क्या तरीका होता है? अलग अलग तरीके, डिपेंड करता है कि वो कैप्चर किससे है। ओके। इसमें भी बहुत सारे पिशाच योनि है, नॉर्मल स्पिरिट योनि है, और भी सारे हैं, डाकिनी है, इसके बाद यक्षिणी आपने सुना होगा। बहुत सारी चीज़ें, डिपेंड करता है। देखो डॉक्टर क्या बीमारी के हिसाब से आपको रेमेडी देता है, दवाई देता है, ऐसे इसमें है। तो आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए मैं ही आता हूँ, तो कैसे पहचानेंगे कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है या इनको कौन सी हीलिंग देनी है, कौन सी चीज़ें करनी है? आप जब मेरे पास आते हैं, आपके ऑरा में बहुत कुछ होता है। आपके ऑरा में भूत, भविष्य और वर्तमान सब होता है। भविष्य का ग्लिम्स होता है, वर्तमान में जो आपके जीवन में चल रहा है वो होता है, और पास्ट में जो गुजर चुका है उसका भी अवशेष होता है। कुछ नहीं जाता कहीं, सब आपके ऑरा में रहता है। आपने सुना होगा, जैसे आपने देखे देवी देवताओं के आसपास आपको ऑरा नजर आता है, लाइक येलो, गोल्डन, वाइट लाइट, ऐसे पीछे Correct. शाइनिंग, ऐसे हम सबका होता है। इसी में आप जो सोचते हो, कहते हो, बोलते हो, देखते हो, समझते हो, वो इसी में रहता है। इवन आपके शरीर के अंदर बीमारी बाद में आपके ऑरा में पहले आती है, तो वो सब आपके ऑरा में नज़र आता है। ओके, तो उसी से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जी 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 आप साइकिक सर्जरी करते हैं, वो भी बिना किसी फिजिकल टच के। जी। क्या होती है साइकिक सर्जरी एक सरल भाषा में, और कैसे उसका आप ट्रीटमेंट करते हैं आप? जी, साइकिक सर्जरी आप समझते हैं जैसे हम हॉस्पिटल में सर्जन सर्जरी करते हैं, इट इज़ लाइक दैट ओनली। इट्स जस्ट कि वहाँ पर शरीर में कट लग रहा है। साइकिक सर्जरी में हम आपके ऑरा से उस चीज़ को निकालते हैं। तो कट आपके स्पिरिचुअल बॉडी पे लगता है, एनर्जी बॉडी पे लगता है, ना कि फिजिकल बॉडी पे। प्रोसेस सेम होता है। तो कैसे उसका ट्रीटमेंट क्या है, आगे थोड़ा सा लेट्स बताइए से उसके बारे में। कि आपके शोल्डर में पेन है एंड डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, और आप फिज़िकल ऑपरेशन के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो हम स्पिरिचुअली उसको ऑपरेट करते हैं। तो हम आपके ऑरा से उस चीज़ को निकालते हैं और उसको हील करते हैं। तो जैसे वहाँ पर होता है वैसे यहाँ पर होता है, बस जस्ट कि हम आपके एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं रदर देन आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे। तो इन टोटल हमारी एनर्जी बॉडीज़ में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास के भी हमारे लेयर्स होते हैं। तो देखो पहले के ज़माने में ये सब नहीं था, लेकिन तब भी शरीरों पे काम होता था। बिल्कुल। वो आध्यात्मिक ऊर्जा से होता था, ये वही है। ओके, ये टोने टोटके वाला भी एक बड़ा चलता है, देखा है कि इसने टोना टोटका करवा दिया, इसने कुछ करवा दिया। कैसे संभव हो पाता है? एनर्जी है, एनर्जी के थ्रू कुछ भी। एक बात बताइए, आप कहीं गए, आपको नज़र लग गई, कैसे हो पाता है? बंदे ने देखा ही तो है। राइट। ऊर्जा है, एनर्जी है, इंटेंशन है, आपके थॉट है, माइंड बॉडी सोल की एनर्जी है। किस प्रकार आपको हिट करे, यू नेवर नो। जैसे तूफान उत्तराखंड में आया, इफेक्ट दिल्ली में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा ही होता है। ओके, तो एक नॉर्मल इंसान है जैसे मैं हूँ, जी मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जी। एक साधारण इंसान कैसे जानेगा कि मुझे किसी हीलर के पास जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए? कब उसको लगेगा क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उसके साथ, तो उसे लगे कि मुझे जाना चाहिए? देखिए मेरा मानना ये है कि जैसे हम एक बार रूटीन चेकअप करवाते हैं ना, हमें अपना ऑरा चेकअप भी करवा लेना चाहिए। भले ही कुछ मेजर ना हो, बट छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स, छोटे छोटे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं। मोर ओवर अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करें सिम्टम्स कैसे, आप देख रहे हैं आप एक ही लूप में घूम रहे हो, बार बार एक ही चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है। ओके। आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन पुल बैक इफेक्ट है, कोई पीछे से खींच रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा घटना घट रही है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार ये नॉर्मल नहीं है। राइट। मतलब ट्रस्ट योर इंट्यूशन। हम क्या करते हैं, देखो हीलिंग पावर और इंट्यूशन पावर हर इंसान को ईश्वर ने दे रखा है।
तो हम अगर अपने इंट्यूशन को, अपनी भावनाओं को, अपनी गट फीलिंग को अवॉइड करते हैं तो हम लॉस में जाते हैं। अंदर से फीलिंग आती है कुछ गड़बड़ है, शरीर में सिम्टम्स आते हैं, आपके सबसे ज़्यादा स्पाइन में दिक्कतें आती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। मैंने मोस्ट प्रोबेबली ऑटो इम्यून डिजीज़ वालों को देखा है जिन पे ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का इफ़ेक्ट है, क्योंकि डॉक्टर उसका कोई रीज़न नहीं निकाल पा रहे, बट हो रहा है। और हमने ऐसा क्रिया भी करी है कि किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ था, हम उसके साथ स्पिरिट पोजीशन थी, हमने निकाली, तो आज की डेट में उसको मेडिसिन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब स्थिर हो गया। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से आपकी बॉडी में सिम्टम्स, आपके आंखों के नीचे काला पड़ जाना, चेहरे का अचानक काला पड़ जाना, मतलब एक टाइम पे आपके फेस पे शाइनिंग थी बट अब वो नहीं आ रही है, एकदम डेंस और डार्क, रंग फेयर है लेकिन चेहरा काला पड़ रहा है, एक अजीब सा निशान आ जाना, बॉडी में पैचेस बनना, बॉडी में रैशेस, अजीब तरीके से एक्शंस होना जो कि नॉर्मल से अलग है। लेज़ी रहना, फटीकनेस रहना, हमेशा बॉडी पेन, लेज़ी, और बार बार माइंड में नेगेटिव थॉट्स घूमना, अपने बारे में अच्छा फील नहीं करना, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस। तो आप इतनी सारी स्पिरिट्स और ये सारी चीज़ें करती हैं, आपको कभी डर नहीं लगा? मेरे को तो सुनने में डर लग रहा है। बचपन में बहुत लगता था, नो डाउट एट ऑल। जब धीरे धीरे इनको जानना शुरू करा तब भी बहुत लगता था, अब डील करते करते आदत हो गई है। तो कभी किसी स्पिरिट ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो? बहुत है। ओके, कोई बहुत किस्सा, है। कोई मेमोरेबल रहा हो, कुछ बताइए। एक केस था मेरा, काफ़ी साल हो गए हैं उसको। ओके। दैट वाज अ वेरी डार्क एनर्जी, फीमेल के अंदर थी, जिन था उसके साथ ना। सो वो जो केस था वो दैट इज़ प्रिटी मच डेंजरस, क्योंकि वो 2 मौलवियों के पास से ऑलरेडी इलाज कराकर आ चुके थे और वो जिन उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। इन दैट केस वहाँ पर क्या हुआ कि हमसे कांटेक्ट हुआ किसी तरीके से, मेरे किसी जान पहचान के थ्रू आए, तो मुझे पता नहीं था, बट उन्होंने बोला ये चल के देख लो, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था। तो आई वेंट देयर। वो लड़की ना चीखते हुए अंदर से बाहर आई। ओके। तो मुझे पैर रखते ही समझ तो आ गया था कुछ गड़बड़ है। उसके बाद तो उसको ये था कि इसको इस घर से निकालो, क्योंकि मैं इनके लिए ख़तरा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं देख लूँगी, ऑरा में नज़र आता है, वो आपको समझ सकते हैं, आप उनको समझ सकते हो। तो उसने काफ़ी बार उसका ये था कि इसको निकालो, अटैक करने की कोशिश करी थी, बट वो सक्सेसफुल रहा था। ओके। तो आपके लाइफ का एक और कोई ऐसा पॉइंट आया हो जो मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी एक होती है ना, कि ये सबसे मतलब सबसे बेकार केस था और वो सबसे बढ़िया हो गया और जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, एकदम चमत्कार टाइप का कुछ ऐसा बताइए। लेटेस्ट ही बताती हूँ, अभी मेरे इंस्टा पे भी रिसेंटली उसके अपलोड्स होने शुरू हुए हैं। दैट गर्ल फ्रॉम कर्नाटका, लेडी है, उनकी एक डॉटर है, उनको बचपन से एनर्जी का अटैक होता था और उनके साथ बचपन से एनर्जी थी। ओके। कुछ उनके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से उसके साथ जुड़ी हुई थी, कुछ उनके घर की स्ट्रेन में ही ब्लैक मैजिक बहुत था, मतलब अच्छे खासे रिच फैमिली से थे, तो घर वालों पे काफ़ी लोगों ने कर रखा था, दादा दादी साइड भी, नाना नानी साइड भी, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज प्रॉपर्टी। उसके साथ 30 स्पिरिट्स थी। तो अगर आप उसने तंत्र की भी दीक्षा ली, उसने अघोर की भी दीक्षा ली, उसे तो दीक्षा नहीं मिली, उसके साथ जो स्पिरिट्स थे ना सबको दीक्षा मिल गई। सो उसको तो कुछ नहीं लगता था, वो उसके कपड़े फट जाना, उसके घर में कोई भी फर्नीचर नहीं टिकता था, फट जाता था, टूट जाता था, मतलब आई कुड सी कि किस वास्ट, मतलब किस नेगेटिव कंडीशन में वो बेचारी स्ट्रगल कर रही थी, सर्वाइव कर रही थी। सो मैंने उसको अपने प्लेस पे बुलाया, मैंने बोला आप यहाँ आओ, हम करेंगे। तो हमने उसके मतलब एक तो मतलब उसकी कंडीशन इतनी वर्स थी ना, वो हर 6 महीने में मकान बदलती थी, क्योंकि एनर्जी से इतना परेशान हो गई थी। जो चीज़ उस पर ये कर रही थी, कोई लेडी थी उन्हीं के रिलेटिव, उसको जैसे ही उसके साथ क्या होता था, उसको फ़ोन करते थे उसके फ्रेंड की आवाज़ में,
ऑल्दो फ़ोन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट उसको लगता था फ़ोन आया है, उसके फ्रेंड की आवाज़ में बात हुई है और उसने एड्रेस बता दिया कि हाँ मेरा ये एड्रेस है, और उसके बाद उसके साथ हरकतें शुरू हो जाती थी। फिर उसे 6 महीने में मकान बदलने, हर 6 महीने 3 महीने में उसको मकान बदलने की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो वो डार्क एनर्जी इतनी डार्क लेवल पे उसके पीछे थी। जैसे आप अनकॉन्शियस में हो, रात को सो रहे हो, अचानक फ़ोन बचा, आपने फ़ोन उठाया, किसी ने एड्रेस बोला और आपने एड्रेस बता दिया, क्योंकि इनको भी वेलकम चाहिए होता है। बिल्कुल। सो उसका केस जो था वो लिटरली बहुत डेंस और डार्क था। मतलब उसकी कंडीशन बहुत, मतलब जैसे शरीर से ना सब कुछ उसका सक कर लिया हो। इवन दो हर डॉटर इज़ एज वेल, उसकी तरफ भी जा रहा था, वो भी बहुत बच्चा परेशान होता था बहुत ज़्यादा। इन दोनों, और दोनों बेचारी अकेली हैं, डिवोर्स हो चुका है, हस्बैंड भी नहीं, कोई रिलेटिव किसी के साथ उसको नहीं रखा, वो सिर्फ अकेली है बेटी के साथ। दैट वाज अ रियली पेनफुल जर्नी ऑफ हर। सो उसका हमने करा था, और आज की डेट में सारे रिलीज़ हो चुके हैं, एंड शी इज़ वेरी वेरी मच गुड। अभी भी हीलिंग चल रही है, क्योंकि एनर्जी बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती है, इतने लंबे टाइम से आप कैरी करते हो। नाउ शी इज़ बेटर। ओके, आपने ऑरा की बात की, जी। कोई अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकता है? ऑरा क्लेंजिंग के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आजकल के लोगों में देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों में आचरण नहीं है। आप बाहर से आते हो, आपको आते ही बाथरूम में जाके पैर धोना चाहिए। आजकल कोई नहीं करता, जब तक पैर गंदे ना हो धोने की कोई जहमत ही नहीं उठाता। आप बाहर से आते हो, आते ही आपको किचन में नहीं जाना चाहिए, बेडरूम में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बाहर 10 तरीके की एनर्जी में जा रहे हो, 10 लोगों की एनर्जी आपके साथ चिपक के आ रही है। ऑरा टू ऑरा ओवरलैप होता है। मैं आपके पास इतने नज़दीक बैठी हूँ, अगर मेरा ऑरा बड़ा है तो वो आपके ऑरा के साथ ओवरलैप करेगा। करेक्ट। तो आपकी कुछ एनर्जीज मेरे साथ भी जुड़ेंगी, तो वो थॉट प्रोसेस में आएगा, वो आपके ऑरा के साथ। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी होगी और आप मेरे साथ जुड़ोगे, तो वो चीज़ मुझे भी डिस्टर्ब करेगी। अब हम इन जनरली इन चीज़ों को समझते नहीं है, तो इन पर वर्कआउट नहीं करते हैं। तो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें पहले घर में घुसते ही अपना सबसे पहले लोग बाहर वाला चप्पल ही लेके अंदर आ जाते हैं। आप अपने स्लीपर्स बाहर उतारो, आप फिर क्लीन चप्पल अपने घर के लिए अलग रखो, घर वाला चप्पल बाहर मत निकालो। आप सॉल्ट वाटर बाथ लो, गंगा जल रखो घर में, अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़को। सुबह शाम आपके घर में जोत बत्ती धूप होना चाहिए, शंख बजने चाहिए, जो घंटी होती है, जो बेल होती है हमारी जो हिंदू शास्त्र की, वो बजनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका साउंड हीलिंग से अपना ऑरा क्लेंजिंग करना। ये जो हम बजाते हैं, शंख और घंटी बजाते हैं, साउंड हीलिंग ही तो है। पहले के टाइम पे देखो करताल बजते थे, ढोलक बजते थे, ये क्या था? ये साउंड हीलिंग वाइब्रेशन ही तो थी, जिससे हम अपने ऑरा को क्लेंजिंग करते थे। क्यों कीर्तन में ये सब बजाए जाते हैं? इट्स अ क्लेंजिंग प्रोसीजर ओनली। इसके अलावा आप जो सोचते हो, खाते हो, पीते हो, जैसा देखते हो, जैसे माहौल में रहते हो, सब आपके ऑरा में चिपकता है। तो द वे यू आर पॉजिटिव, द मोर यू आर पॉजिटिव बेसिकली, उतना ही आप अपने ऑरा को स्ट्रेंथनिंग और पॉजिटिविटी देते हो। आप जितना अच्छा थॉट प्रोसेस, स्पिरिचुअल, ईश्वर नाम, मैं कह रही हूँ पूरा आधा 1 घंटा नहीं, आप 10 मिनट निकालो, इन सब चीज़ों से आपके ऑरा में, आपके सोच में फ़र्क पड़ता है। तो जब आप इस तरह की केसेस देखती हैं, हीलिंग करती हैं, तो क्या भूत प्रेतों जो भी स्पिरिट्स होते हैं उनसे बातचीत होती है? क्या सुनाई पड़ता, दिखाई हाँ, पड़ता है? बिल्कुल होती है। जैसे हम एक्सोर्सिज्म करते हैं तो समटाइम कुछ ऐसे होते हैं जिन पे प्रॉपर वो आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं नहीं आते हैं। उनसे कन्वर्सेशन होती है, वो ऐसी कन्वर्सेशन होती है, कभी वो हम पे अटैक करना चाहे, मैं नहीं निकलूँगा, वो खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, खुद को काटते हैं, खुद को मारने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वो थ्रेटनिंग करते हैं कि तू इसके बीच में मत आ, ये मेरी और इसकी बात है, मैं ये करूँगा या करूँगी। तो डिपेंड, अलग अलग एनर्जीज अलग अलग तरीके से अटैक करती हैं। तो उनको या तो एक तरीका होता है, या तो वो शांत होकर मान जाए, और कुछ ज़िद्दी होते नहीं करते, तो फिर उनके लिए हम तरीके आजमाते हैं। तो आप जैसे भूत प्रेत और झाड़ फूंक से करती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो झाड़ फूंक से ठीक हो जाती है, जिसमें एक पीलिया है, और भी बहुत सारी कई बीमारियां हैं जिसमें जी। झाड़ फूंक बोला। क्या संभव है उसमें, या केवल ये बिल्कुल। सिर्फ एक नहीं, हीलिंग देखो, मेडिकेशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शरीर के स्तर पे भी आपको क्योरेशन चाहिए होती है। स्पिरिचुअल में आपको स्ट्रेंथनिंग मिलती है अंदर से, स्पिरिचुअली भी और मेडिकेशन से फिजिकली भी, दोनों तरफ से ये निकलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोसीजर फास्ट हो जाता है। और कई बार अगर किसी अनवांटेड,
चीज़ की वजह से ये चीज़ आपको आ रही है, तो झाड़ से, फूंक से भी निकल जाता है। ये आपके लिए जो हीलिंग क्रिया हम लोग करते हैं, जो रिचुअल करते हैं, उससे भी निकल जाता है। ओके। तो मेडिकल साइंस तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, तो कैसे देखती हैं आप, मेडिकल साइंस या स्पिरिचुअलिटी? बोथ। मेडिकल अगर मुझे डाउट होता है तो मैं रिपोर्ट्स भी मंगाती हूँ। समटाइम लोगों को वहम हो जाता है, तो मैं वहम में नहीं जाती, मैं प्रैक्टिकली डील करती हूँ। अगर कोई सामने से बोल रहा है तो मैं आपके कहे पे थोड़ी मानूंगी, जब तक मुझे महसूस नहीं होगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि ह्यूमन से ज़्यादा बढ़िया गैजेट कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको पावर दे रखी है ना, एहसास की, फील करने की, वो सबसे बेस्ट है। तो इन दैट पार्ट मुझे जब तक महसूस नहीं होता मैं ट्रस्ट नहीं करती। अगर मुझे नहीं दिख रहा तो फिर मैं रिपोर्ट्स मंगाती हूँ, चेक करती हूँ। उसमें कई बारी आपके एंसेस्टर लाइन का निकल कर आता है, जेनेटिकली निकल कर आता है, कई बारी पितृदोष निकल कर आता है। सो देयर इज़ अ प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस। तो मैं दोनों तरफ से देख के समझती हूँ। जैसे कि पिछले जन्म की आपने भी जिक्र किया था, क्या प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें पिछले जन्म का भी कुछ रोल रहता है? सारा रोल तो पास्ट का ही है। कैसे, थोड़ा समझाइए ऐसे। आपको अगर आपके पेरेंट्स ने पैदा नहीं किया होता तो आप नहीं होते ना। करेक्ट है तो वो पास्ट ही। सो आज आप जो भोग रहे हो, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा और बहुत बुरा, कहीं ना कहीं इस भोग का कारण आप अपने पिछले जन्म में या पिछले टाइम पे बने। लेट्स से यार पढ़ाई ढंग से कर ली होती तो किसी अच्छे ऑफिस में नौकरी होती। कोस तो पास्ट को ही रहे हो, पास्ट में खुद को ही कोस रहे हो। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि आपने काम अच्छा नहीं करा। यार उसने इतना अच्छा पढ़ाई कर ली, देखो आज कितने बढ़िया पोस्ट में है, पास्ट ही तो था। योर कर्मा ऑलवेज आपको इफेक्ट देते हैं। अच्छा बुरा आपके कर्मों के ऊपर ही है। एवरीथिंग इज़ योर कर्मा। ईश्वर ने आपके लिए बना रखा है, लेकिन डिसीजन लेना इज़ योर कर्मा। जो आप आज या कल डिसीजन लोगे, उसी के बेस पे आपका भविष्य स्थापित होता है। भविष्य कभी भी निर्धारित नहीं होता है। इट्स अ नॉट डिसाइडेड। क्यों? अगर लेट्स से मैंने आपको बताया कि आपका भविष्य में देखो बहुत प्रोस्पेरस है, बहुत बढ़िया है, आपने बोला है छोड़ दो काम, अब मैं आराम से बैठूंगा, मेरे को बोल दिया मैं बहुत बढ़िया है, तो मेहनत तो करी नहीं आपने, तो प्रोस्पेरस कहाँ से होगे? अगर आपने मेहनत करी होती तो प्रोस्पेरस होते। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी जो मेहनत आप कर रहे हो उससे आपको सक्सेस मिलेगा। सो प्रिडिक्शंस के भी तरीके होते हैं। पास्ट ऐसे ही काम करता है। पास्ट में मैंने जो क्रिएट कर दिया है, प्रेजेंट में उसका भोग मुझे करना ही करना है। ठीक है। तो अब जैसे हम थोड़ी सी और अलग जाते हैं। बस और ट्रेनों में पोस्टर्स लगे होते हैं, खोया प्यार, वशीकरण और बहुत सारी चीज़ें वो लगी होती हैं उसमें। और आप कांटेक्ट करें और आप 12 घंटे में आपका काम हो जाएगा, 8 घंटे में। कैसे संभव है ये? नहीं, ऐसा संभव नहीं, और मैं वो वाली पार्टी भी नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं वैसे ना मैं छल करती और ना ही मैं किसी को झूठा दिलासा दे के काम करती। और देखिए, जिस चीज़ से आप इतने टाइम से परेशान हो, डू यू थिंक दैट कि आपको वो 1 दिन में, 12 घंटे में, 2 दिन में मिल जाएगा, हो जाएगा? और ये खोया प्यार, कौन सा प्यार, कैसा प्यार? सॉरी, थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा, बट लिटरली जो पर्सन आपका है नहीं, वो आपके भाग्य में है नहीं, तो उसको लेकर क्यों ही रोना? करेक्ट। लाइफ में इसके अलावा भी बहुत है। क्या पता वो आपके साथ नहीं हो, वो आपके लिए मेंट टू बी नहीं हो, कोई और होगा। अब आप क्या है, अपने इमोशंस को ओवरफ्लो करते हुए, नहीं संभालते हुए आप गलत स्टेप उठाओगे तो वो भी आपका कर्म है। इन सब चीज़ों से बांध कर आप किसी को रख नहीं सकते। रिफ्लेक्शंस आते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं फिर नेगेटिव बाद में। सो मेरा वो बाबा वाला डिपार्टमेंट नहीं है। बाबा वालों के डिपार्टमेंट में एक और चीज़ आती है कि किसी के ऊपर कुछ करवा दिया, जी, पड़ोसी के ऊपर कुछ करवा दिया, जी, कोई भी कपड़ा डाल दिया, कुछ जी, कर जी, दिया। जी। कैसे संभव होता है? बहुत सारी क्रियाएं होती हैं तंत्र में, बहुत कुछ है। इट्स अ वास, ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। डिपेंड करता है करने वाला करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। और आजकल लोगों को अपने सक्सेस में सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो क्यों ऊपर जा रहा है उसमें प्रॉब्लम है। तो हाँ, देखो, यूनिवर्स में मैंने कहा ना, सब कुछ अवेलेबल है।
तो इट्स योर कि आप क्या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, तंत्र में बहुत कुछ है, आप कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये हो नहीं सकता, हो सब कुछ सकता है, बट डिपेंड कि आप करना क्या चाहते हो। तो अगर कोई बाहर से एनर्जी अटैक करवाता है या करता है तो क्या होने लगता है एकदम से? डिपेंड करता है क्या करवाया है। लेट्स से अभी कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ मेरे पास डिज़ास्टर्स के केसेस बहुत आ रहे हैं मेरे कंसल्टेशंस में। डिज़ास्टर इज़ समथिंग, आपके साथ ना कोई जिंक्स, कोई डिज़ास्टर जोड़ दिया, कुछ ऐसा जोड़ दिया मनुष्यत कि कभी आपका हेल्थ इशू आ रहा है, कभी आपका फाइनेंशियल इशू आ रहा है, किसी ने आपको मारण क्रिया कर दी कि मुझे ये व्यक्ति ख़त्म चाहिए, तो धीरे धीरे आप देखना आपका शरीर, आप ख़त्म होने लगोगे। वैसे नहीं मरोगे तो तिल तिल के मरोगे। डिपेंड करता है कि आप कितने फाइट बैक करने वाले हो, आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है, जल्दी जाओगे कि लेट से जाओगे। ऐसा भी होता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट के थ्रू मृत्यु हो सकती है। तो इसमें है तो बहुत कुछ, तो इसका जो असर है वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से आपको किसी का रिलेशनशिप तोड़वाना है, आप बोल रहे हो कि भाई मुझे इसका रिलेशनशिप तोड़वाना है, तो वो आप रिलेशनशिप पे करते हो, रिलेशन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, कई बार डिवोर्स तक बात आ जाती है, ऐसे भी होता है। ओके, मतलब संभव है। बिल्कुल संभव है इसके साथ आप क्रिस्टल हीलिंग्स भी करती हैं। जी। तो क्रिस्टल्स को लेके आजकल बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं सोशल मीडिया पे। हम लोग रील्स देखते हैं, 30 सेकंड में हमें पता चल जाता है कि अच्छा सक्सेस है, ये वाला जो है स्टोन पहन लो या क्रिस्टल पहन लो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और जबकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या क्या रीज़न है? हर क्रिस्टल हर किसी की एनर्जी को सूट नहीं करता। कभी कभी वो क्रिस्टल उस प्लैनेट्स के साथ नहीं जा रहे होते जो आपका पावरफुल प्लैनेट है, तो वो मिलके कॉम्बिनेशन नेगेटिव क्रिएट कर देता है। सो व्हेनेवर अगर आपको कभी भी क्रिस्टल्स पहनने हो तो वो क्रिस्टल्स के लिए पहले आप प्रॉपर ऑरा रीडिंग कराओ, विच वन गुड फॉर यू। अभी जैसे कई हम भी हीलिंग में क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं एम्पलीफायर। अब लेट्स से आपने क्रिस्टल ले लिया, ये एम्पलीफाई करेगा। अब उसको आपने लेकर रखे दिया कि मेरे घर की वाइब्रेशन एम्पलीफाई हो गई। अब घर आपका मेंटेन नहीं है, क्लीन नहीं है, डर्टी हो रखा है, उतना डस्टिंग वेस्टिंग नहीं होता, कुछ ना कुछ रहता है। अब आपने ऐसी जगह पे सोचो क्रिस्टल रखा हुआ है, क्या होगा? जो नेगेटिव एनर्जी है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। ओके। तरीका है, देखो ऐसे ही जेम्स या क्रिस्टल्स वगैरह उठा के नहीं रखना चाहिए, सिर्फ सुन लिया तो हाँ नहीं। उसकी वाइब्रेशंस भी अपने लेवल पे काम करती हैं, वो एनर्जीज़ भी अपने लेवल पे काम करती हैं। तो आपको सोच समझना चाहिए। अब कोई बोलता है कि पायराइट का ये पहनो, पायराइट का ये लगा लो। पायराइट पैसा लाता है। पायराइट इज़ अ आर्टिफिशियल गोल्ड, नकली सोना कहते हैं। वो पैसा नहीं लाता है, वो फॉर्च्यून लाता है। ओके। लोगों को क्या भ्रांति है, क्या कन्फ्यूजन है, वो पैसा लाता है और पैसा लाता है बोल के ना लोग बेचते हैं। नहीं, वो फॉर्च्यून लाता है, गुड लक लाता है, वो ऑब्स्टेकल्स खोलता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग तरीके से आपको हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं, या जो भी आप जिनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं वो उनसे पूछो कि आपके लिए बेस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू योर ऑरा, अकॉर्डिंग टू योर वाइब्रेशन। वो क्रिस्टल और आपका वाइब्रेशन मैच होना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया पे बोला जाता है कि इतने रुपए का ये क्रिस्टल है, पहन लो बस सक्सेस हो हर जाएगी। क्रिस्टल ओरिजिनल भी नहीं होता ना, आजकल आर्टिफिशियल्स भी तो मिल रहे हैं। तो क्या पहचान है कि सही क्रिस्टल कैसे सबका खरीदे? अलग अलग तरीका है। जो हीलर्स हैं हम लोग छूकर या देखकर बता सकते हैं, बट जो मार्केट में नकली बन रहा है उसका आप कुछ कह भी नहीं सकते, कई बार हम भी नहीं कह सकते। तो मैं तो जो मेन फैक्ट्री है जहाँ से खदानें वगैरह हैं, मैं तो वहाँ से जाकर लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है ये सही है। अदरवाइज़ ऐसे रैंडमली बिक रहे हैं किसी भी दुकान पे या सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है सब नकली बेच रहे हैं, कुछ ऑथेंटिकेटेड भी होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो सस्ते दिख रहे हैं आप ले रहे हो वो नहीं, क्योंकि क्रिस्टल्स आर सेमी प्रीशियस। ओके। वो इतना सस्ता नहीं आ सकता, कॉस्ट है उसकी तभी क्वालिटी है। ओके।
तो ये जो भ्रांति है कि एक दिन में सक्सेस मिल जाएगी, 2 दिन में सक्सेस मिल जाएगी, 43 डेज़ पहनो, 21 डेज़ पहनो, इसमें ये हो जाएगा, कैसे एक मतलब दिन संभव में है? और 2 दिन में तो देखो भगवान भी आपको सक्सेस नहीं देंगे। भगवान भी बोलेंगे बेटा कमर घिसाओ, उसके बाद मैं आऊँगा और तुम्हें बेनिफिट दूंगा, ठीक है, मेरे को फल कर्म करके दिखाओ तब फल दूंगा। और लिखा हुआ है शास्त्रों में बेटा कर्म कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। सो भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो सर जो ये 1 दिन 2 दिन वाली बात है, दीज आर, मैं नहीं बिलीव करती। मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ। मेरे को ये मानना है कि मैं अपना कर्म कर रही हूँ, जो मुझे ईश्वर ने गाइडेंस दी, जो रास्ता दिया, जो डायरेक्शन दिया, वो मैं खुद करती हूँ, ठीक है। मैं खुद भी कर्म करती हूँ और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं या मेरे शिष्य हैं, मैं सबको इनकरेज करती हूँ कि कर्म करो। ओके। मेहनत नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। और जो तुम आजकल जो बच्चे या लोग शॉर्टकट मांग रहे हैं, देखो शॉर्टकट से शॉर्टकट ही मिलता है, लॉन्ग कट नहीं मिलता। वो फिर चंद टाइम का आया हुआ सक्सेस होता है। 43 डेज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि आपने वो ऊर्जा क्रिएट करी। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है 3 महीना, 1.25 महीना, 43 डेज, है ना। ऐसे कर करके अलग अलग रेमेडीज़ के लिए अलग अलग, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जनरेटर है। ऐसा नहीं है काम नहीं करता, काम करता है, बट 1-2 दिन में नहीं करता। इट विल टेक टाइम। 1.25 महीना, 43 डेज, 2 महीने, 3 महीने, डिपेंड करता है आप उसको कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हो। आपका खुद का ब्रेन ही तो रिजेक्ट करता है। लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं एक मंत्र दे रही हूँ, शाम तक ना 50 लाख की पेटी मिलेगी आपको, आप मान लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन लॉजिक ढूंढेगा, करेक्ट। लॉजिक ढूंढेगा ना। हालांकि हो सकता है, क्या पता कोई चोर जा रहा हो गलती से अपना बक्सा ड्रॉप कर जाए। बिल्कुल हो सकता है, देखो होने को कुछ भी हो सकता भी है, हो सकता है। लेकिन माइंड क्या कहेगा? नहीं नहीं यार, ये कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है, मुझे देगा कौन, मेरे को कोई देने वाला नहीं है, और अभी मैंने इतना काम नहीं करा कि मैं इतना कमाऊं। गॉट इट? तो पहला ऑब्स्टेकल तो हम खुद ही होते हैं ना। तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन में लाने में ही हमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि माइंड इज़ अ बिग क्रिएटर। तो क्रिएटर को अंडरस्टैंड करने में, बिलीव करवाने में टाइम तो लगेगा ना। बिल्कुल। तो सक्सेस के लिए या रिलेशनशिप के लिए या ऑरा के लिए कौन सा क्रिस्टल है और उसका क्या तरीका है पहनने का? ऑरा के लिए जैसे फर्स्ट आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन में हम ऑनिक्स को भी यूज़ करते हैं, ब्लैक ऑनिक्स, ब्लैक टर्मलिन। लेकिन देखना पड़ता है कि वो आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके ऑरा के साथ, आपके वाइब्रेशन। जी बिल्कुल। कई लोग पहन लेते हैं। अभी जैसे आज ही मैंने किसी की कंसल्टेशन ली थी, तो जिसने ली, उनके फादर को किसी ने कई साल पहले पन्ना सोने में डाल के रिंग में पहनाया था, और उसके बाद उनका जितना बिजनेस था सब खत्म। कह रही मैम उसके बाद से डिज़ास्टर ही शुरू हो गया। जिन्होंने सजेस्ट करा था वो जाने माने थे। अरे उस दिन के बाद से मेरे पापा का मन ही उठ गया, वो विश्वास ही नहीं करते। उनकी गलती नहीं है, बट ऑरा ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। आप हर क्रिस्टल नहीं पहन सकते, इवन आप हर जेमस्टोन भी नहीं पहन सकते, ना के बराबर पहनना चाहिए अनटिल अनलेस वो उस जगह पर ना हो जिस जगह पर वो क्रिया बन रही हो कि आप इसको पहन सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप रिलेशन के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज ले सकते हो। अगर आपको अपने इमोशंस बैलेंस करने हैं तो मून स्टोन ले सकते हो। अगेन मैं बार बार यही बोलूँगी, आपको वाइब्रेशन चेक करनी है। ऑरा क्लेंजिंग के लिए, डिवाइन कनेक्टिविटी के लिए कई बार लोग अमेथिस्ट को यूज़ करते हैं। तो वो ऑरा क्लेंजिंग के लिए सबसे बेस्ट एक रामबाण बता रही हूँ, स्प्रे बना लो, ऑरा प्रोटेक्शन स्प्रे, बहुत रामबाण इलाज है। और आप ट्राई करके देखना, इवन जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोग ट्राई करके देखना, आपको A1 फीलिंग होगी वेन एवर यू फील हैवी डेंस। सिंपल सा है, एक स्प्रे बॉटल ले लो, बट स्प्रे बॉटल शुड भी कांच का, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, ठीक है। उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया और उसके बाद उसको आपने वाटर फिल कर लिया। वाटर आपका फिल्टर वाला होना चाहिए, टंकी वाला नहीं। उसमें आपने ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट से भी बेटर है अगर सी सॉल्ट मिल जाए तो। ब्लैक सॉल्ट, सी सॉल्ट उसमें डाल लिया, और आपको ना क्रिस्टल डस्ट मिलता है, क्रिस्टल डस्ट आता है, जो क्रिस्टल्स के पत्थर घिस घिस के जो पाउडर बनता है ना, वो डस्ट आता है। उसमें आप ब्लैक टर्मलिन का ले आओ और वो डालो। उसमें
5 ड्रॉप्स आप रोज एसेंशियल ऑयल होता है वो, 5 ड्रॉप्स क्लोव का, 5 ड्रॉप्स सिनेमन का एसेंशियल ऑयल आपने उसमें डालना है, और 5 ड्रॉप्स लेमन का, लेमन एसेंशियल ऑयल का डालना है, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, शेक कर लेना है। और उसके बाद आप उसको एक दिन के लिए आप फुल मून में चार्ज कर लो, पूरी नाइट के लिए आप बाहर फुल मून में रख दो, और आधे घंटे के लिए सनलाइट में रख दो। अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या नहीं होनी चाहिए बस जब आप ये क्रिएट करो, इट शुड बी अ नियर टू पूर्णिमा। और उसको आप इस्तेमाल करना शुरू करो, और आप लोग कमेंट्स में बताना, आपको मज़ा आ जाएगा। ये वर्क करेगा 100%। ये मेरा जैसे थाईलैंड में ऑफिस है, मतलब थाईलैंड वाले लोग रिचुअल वगैरह उतना नहीं, बट रीडिंग और इसमें इतना बिलीव करते हैं। ये मतलब जिसको भी मैंने दिया वो बार बार आए हैं मुझे बनाने के लिए, कि इसको डालते ही ना फ्रेश फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आसपास ना सब लाइट हो गया। ये मेरा सबसे रामबाण इलाज है। आप से मैं जानना चाहूँगा, आप बहुत सारी हॉन्टेड जगहों के बारे में जानती हैं और मैंने जैसे कि आपके बारे में पढ़ा था, तो जयपुर, दिल्ली में बहुत सारी हॉन्टेड जगह है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जब मैं अपने हस्बैंड से मिली थी तो उन्हें पता था कि मैं थोड़ा इन चीज़ों में हूँ, सो उन्हें भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि मुझे भी एक ऐसी लड़की मिली है जो ऐसी चीज़ें, मतलब भूत प्रेतों से बात करते। तो हमने क्या करा, हमने राजस्थान, हनीमून पे राजस्थान जाके ना हॉन्टेड जगहों पे विज़िट करना शुरू करा टू एक्सप्लोर। तो वहाँ पे जैसे आपका कुलधारा हो गया, भानगढ़ हो गया, बहुत सारी ऐसी अंदर जगहें हैं जहाँ पर हम लोगों ने विज़िट करा। दिल्ली में भी द्वारका में है, एक पेड़ के बारे में बताते हैं, द्वारका सेक्टर 9 में, हमने वहाँ पे भी एक्सप्लोर करा, काफ़ी सारी एनर्जी रीडिंग्स करी हमने। क्या लगा आपको द्वारका वाला, ज़रा बताइए क्या लगा द्वारका सेक्टर 9 में जो पेड़ के बारे में? देखिए ऐसा है वहाँ पे ना, ऐसे कुछ नहीं है, अगर पहले होगा तो होगा, अब कुछ नहीं है थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बट मैं गई थी, इनफैक्ट हम 2-3 बार वहाँ पे गए, मैं रात को भी गई हूँ, तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, तो हमने शूट नहीं करा। अब जो भी था वहाँ पर, या तो वो चीज़ चली गई, बट मुझे तो नहीं दिखी। अच्छा, कहा जाता है कि घर से बाहर जब जा रहे हो तो दूध पी कर ना जाओ, सफ़ेद चीज़ खा के ना जाओ, सफ़ेद चीज़ खा के ना जी, जाओ, जी। या इत्र लगा के रात को ना निकलो, मेहंदी लगा के ना निकलो। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? महक, स्मेल, ओके। एनर्जीज, देखो वो मुंह तो है नहीं, खाना खाएगी कैसे, तो वो सूंघ के खाती है। इसलिए हमारे, अगर आपने देखा हो, एशियन टाइम पे हर चीज़ कवर करके रखी जाती थी, स्पेशल टाइप के पत्तों से, केले के पत्तों से इनको कवर करके रखा जाता था। कारण क्या है, अब उनको आप खाना तो दे नहीं रहे, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं है। आपके खाने को देखकर उनकी लाल टपकती है, ऐसे ही जो वो फ्रेगनेंस होती है उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। भाई वो भी तो अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब बगल से कोई लड़की या लड़का जा रहा है, अच्छा परफ्यूम लगाया, अरे यार इसने बड़ा अच्छा लगा रखा, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ ये वाला। भाई वो उनको इनविटेशन लगता है कि ये खुशबू मुझे अच्छी लग रही है, तो शायद ये मेरे लिए, मैं इसके साथ चला जाता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लगा कर नहीं निकल सकते। देखो अमावस्या, पूर्णिमा, शनि, मंगल तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहले के टाइम पे भी आप देखना, दादी नानियाँ कहा करती थी ये सब। दूसरी बात ये है कि देखो, दिन में लगा कर निकल रहे हो, शाम तक वापस आ रहे हो, तो महक, अब घर में आने के लिए आप स्पेशली स्प्रे लगा कर निकल रहे हो, या बिल्कुल रात को 10-10:30 बजे के बाद इतना तेज़ स्प्रे लगा के निकल रहे हो, तो वो उनके लिए इन्विटेशन का काम करती है। ऐसे ही विद मेहंदी, क्योंकि उसकी महक इन्विटेशन का काम करती है। तो अब जैसे किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर में आपने, जैसे मैंने बताया आपको, कि आप घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए पूजा पाठ, आप तेज़ी से गाने, और वो वाले गाने नहीं जो फिल्मी गानों के ऊपर बने हुए भगवान के, नहीं, आप श्लोक्स चलाओ, आप ललिता सहस्त्र नाम चलाओ, आप विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, काली सहस्त्र नाम चलाओ। आप पाठ पूजा वाली चीज़, अगर आप पाठ खुद नहीं कर सकते तो आप ये चलाओ, रोज़ सुबह शाम दिया और धूप बत्ती जलाओ, स्मजिंग करो पूरे घर की, सॉल्ट वाटर से मॉपिंग करो, पोछा लगाओ, है ना, एंड गौमूत्र से आप हफ्ते में 1 बार मॉपिंग करो, है ना। इन सारी चीज़ों का आचरण जैसे पहले के ज़माने के लोग करते थे। सबसे पहले घर में बाहर के जूते लाना बंद करो। ओके। बाहर जूता उतारो, घर के चप्पल अलग रखो, और सबसे पहले घर में घुसते ही आप जाके पैर वॉश करो। नेगेटिव एनर्जी आएगी कहाँ से? आप ही के साथ तो चिपक कर आएगी। अगर आप यही आचरण मेंटेन कर लोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
बिल्कुल। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया था, पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। अपने आप को, अपने आचार विचार अच्छे रखो, पूजा पाठ में रहो, मंत्र चैंटिंग, गुरु नाम चैंटिंग, थोड़ा बहुत पूजा पाठ में रहो, पॉजिटिव। और आपको लगे कि कोई नेगेटिव है तो उससे ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, है ना। और रेस्ट, ऑरा क्लेंजिंग के लिए मैंने एक अच्छी सी रेमेडी आपको बताई दी है। जाते जाते कोई टिप्स जो लोगों को देना चाहें इस विद्या के बारे में? बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं सोशल मीडिया पे, इसके बारे में लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, मैं किसी को ऑफेंसली नहीं बोलूँगी, बट मैं इतना जानती हूँ कि अगर आपकी इंट्यूशन किसी चीज़ में आपको बोलती है कि आपको ऐसे जुड़ना चाहिए या आपको ये चीज़ करनी चाहिए, सबसे पहले अपने इंट्यूशन पे विश्वास करिए। दूसरी चीज़ मैं ये बोलती हूँ कि हर जगह, हर कहीं एनर्जीज़ का है, आपको नहीं पता कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है, आजकल कुछ नहीं पता लगता। तो कोशिश करा करिए कि किसी के घर में जाकर वाइट ना खाएं, कोई स्पेशली वाइट लेकर आए तो वो अवॉइड किया करें, है ना। और आजकल सबसे बेस्ट ये रहता है कि कहीं ना कहीं आप घर में थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें, पूजा पाठ रखें, चैंट करें, कथा करें, भजन करें। 10 मिनट का ही टाइम लगता है, कितनी देर लगती है भजन करने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आचरण आज की डेट में बिल्कुल ना के बराबर ये रखें। ओके। एक आखिरी सवाल जो मेरी दिमाग की उपज है, क्योंकि आप बंगाली हैं, मदर टंग आपकी बंगाली है। बंगाल के बारे में बड़ा जादू और उसको लेके बोला जाता है, क्या सच बात है ये? ऐसा बोला जाता है, बट मैं ये बिलीव करती हूँ जादू तो हर जगह है, राजस्थान का रण का जादू भी बहुत है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर देवी जी, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अभी तक यहाँ तक पॉडकास्ट हमारा एंड तक देखा है, उन लोगों के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं वो सुलझ गई होंगी, बहुत सारी जो समाधान मिल गया होगा उन्हें शंकाओं का। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर विद्या, एस्ट्रोलॉजी एंड हीलिंग्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सर्वे जनानो सुखिनम भवन्तु। तो हमारे साथ थी डॉक्टर देवी चौहान जी, जो कि 15 साल की उम्र से इस विद्या से जुड़ी हुई हैं, लोगों के लिए काम कर रही हैं। 20 साल उन्हें हो चुके हैं, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं बल्कि। और तमाम चीज़ें उन्होंने शेयर की हमारे साथ, कैसे हीलिंग्स होती है, कैसे एनर्जीज काम करती हैं, उनसे बचाव कैसे किया जाता है। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट के लिंक को उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो उनको समझ आएगा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। आगे किस टॉपिक पे आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। नमस्कार।